यहाँ बालकनी बंद थी। इन टोटल ये हुआ कि हम दोनों बेडरूम में और ये यहाँ पे ऐसे रोए बीच में उसके रोने की आवाज बंद हो गई। ठीक है, जैसे उसकी रोने की आवाज बंद हुई तो फिर मैंने डुगु डुगु चिल्लाया तो फिर वो रोना शुरू हो गया और ही वाज लाइक कंटिन्यूअसली क्राइंग। राजा 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 पापा राजा पापा पापा डुगु 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 कौन बुला रहा था मुझे? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कौन सा दिन है मेरे को तो याद ही नहीं रहता है। आज मंडे है और पता नहीं कल से क्या हुआ है, रात भर से कहते ना एक दिन रात तक की वो हो जाए उसके बाद फिर आपके जो ना हो कम है। आज दिन से रात हो गई, शाम हो गई, हम लोग का मन ही नहीं किया उठने का और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ब्लॉग करने का मन नहीं हो रहा था और इतना रोए हैं हम लोग, इतना रोए हैं। मेरी मदर इन लॉ की भी इतनी बुरी हालत हो गई आज कि पूरा घर जो था ना वो किस उसमें था मैं नहीं बता सकती। तो पता क्या हुआ, सब मतलब सुबह से तो था ही जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। हम लोग सो गए, जब सोए 8-9 बजे सोए, उठे हम लोग अराउंड जल्दी ही उठ गए क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आ जाती है, मेरी कुक आ जाती है। कढ़ी चावल बनवाए मैंने, सब्जी बनवाई और डुगू को खाना खिलाया, नहलाया। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने मुझसे पूछते नहीं है और शब सवाल तो मुझसे पूछते नहीं तो कुछ होता नहीं। तो क्या होता है, हम लोग जैसे डुगू खिलाते उसके बाद हम लोग खा लेते। तो राजा मुझसे कभी नहीं पूछते कि भूख लगी है या नहीं लगी। मैंने चाय पी थी, 1 घंटे पहले ही चाय पी थी। तो फिर मैंने राजा को बोला मुझे भूख तो कभी नहीं लगती, दोपहर में खाना खिला दिया था। हाँ, खाना वाना खिला दिया था। तो हम लोग खाना खाने डेली बैठ जाते थे, राजा पूछते नहीं थे। राजा मैं तुम्हें भूख लग रही है? मैंने बोला नहीं मेरे को भूख नहीं लगती पर मैं ऐसे खा लेती हूँ। अच्छा मैंने बोला तुम्हें लग रही है? मुझसे क्यों पूछो? पता हम लोग की थोड़ी सी ऐसी हुई, फिर ये हुआ कि हम लोग को लगा चलो रहने दो, भी नहीं खाते। उसका क्या हुआ, मैं लेट गई, मुझे ना फिर से नींद आ रही, नींद पूरी नहीं हुई थी, बेडरूम में लेटी हुई थी। राजा और ये थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे, ये फ्रस्ट्रेट कर रहा था राजा को। कभी प्लग निकाल रहा है, कभी रिमोट फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो करता रहता है कुछ ना कुछ। उसका क्या हुआ, राजा को पता नहीं क्या सूझी, राजा हमेशा से बाहर रह के जहाँ संकल, हमने पता पूरी संकलें निकाल दी घर की कि कोई भी इसके रीच में ना रहे। एक बार इसने अंदर की संकल बंद कर दी थी बट मेरी हाउस हेल्प थी यहाँ पे, मैं और राजा बाहर थे, हम लोग कपड़ा काम कर रहे थे, तो मेरी हाउस हेल्प ने खोल दिया था। उस दिन भी बच गए पर बालकनी उस दिन खुली हुई थी। आज क्या हुआ, बेडरूम के बाहर एक संकल है, मैं लेटी हुई थी बेडरूम में अंदर, राजा बेडरूम के अंदर ही थे, ऐसे ऐसे करके खेल रहे थे। थोड़ा बंद किया राजा ने, इसने फटाक से संकल बंद कर दी। हम दोनों बेडरूम में बंद हो गए। यहाँ का दरवाजा इंटरलॉक लगा हुआ था यहाँ पे और इंटरलॉक की चाबी बाहर लगी हुई थी, संकल बंद थी। पीछे के इंटरलॉक से भी आ सकते हैं बट दरवाजा बंद था और वहां के इंटरलॉक की चाबी गुम गई। यहाँ बालकनी बंद थी। इन टोटल ये हुआ कि हम दोनों बेडरूम में और ये यहाँ पे ऐसे रोए, इतना रो रहा है। वहां से मैं रो रही, राजा भी रो रहे और राजा ना ऐसा हो रहा था कि क्या करे। फिर पापा को फोन लगाया, पापा निकल गए हरिद्वार के लिए और मैंने जैसे आपको बताया था तो पापा बैठ चुके थे ट्रेन में। हम लोगों को लगा कि अब क्या करें, फिर पापा ने मम्मी को कॉल किया। अब मम्मी को बता रही तो मैं चिल्ला रही थी, बहुत पैनिक हो गई थी, मैं बहुत चिल्ला रही थी। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, मतलब बातें क्लियर नहीं जा रही थी। राजा कॉल करके बोल रहे कि मम्मी क्या मतलब, राजा भी हाइपर हो रही थी कि मम्मी चाबी दे के आओ, वहाँ की चाबी लेके आओ। राजा को लगा था कि यहाँ का रसोई वाला गेट खुला हुआ है तो वहाँ की चाबी लेके आओ, पीछे से खोलो है, अद्विक बंद हो गया और ये नॉन स्टॉप रो रहा। अगर ये 15-20 मिनट और होता तो ये अनकॉन्शियस हो जाता। और वहां से मैं चिल्ला रही, मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई। फिर राजा खिड़की से कूद रहे थे, ये हम लोग की जो बेडरूम की खिड़की है, बोल रहे थे कि मैं ना क्या बोलते लटक रहा हूँ और वहां से मैं कूद के जाऊंगा। मेरे को वही लगा कि नहीं तुम नहीं कूदो। और यहाँ पे ये
ऐसा रो रहा, हम लोग बोले डुग्गू खोल दे, डुग्गू खोल दे, डुग्गू खोल दे। मतलब घर में ना रोआराट मच गई एकदम से, और वो उसे खोलना भी नहीं आ रहा। बच्चे बंद तो कर देते हैं पर उन्हें खोलना इंडस्ट्री बंद कर दे तो खेलते हैं बस। हाँ वो खेलते हैं वो, और हमेशा हम लोग खोल देते हैं, बाहर है तो खोल दिया, नहीं वो कई बार खोल भी दिया। अब वो इतना पैनिक क्यों रो रहा, बीच में उसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई, ठीक है। जैसे उसकी रोने की आवाज़ बंद हुई तो फिर मैंने डुग्गू डुग्गू चिल्लाया, तो फिर वो रोना शुरू हो गया, और ही वॉज लाइक कंटिन्यूअसली क्राइंग क्राइंग क्राइंग। मेरी मदर इन लॉ आई है, वहाँ की चाबी मिली नहीं, और मिल भी जाती तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रसोई से फिर अंदर से बंद था दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा नहीं खुलता। यहाँ से उन्हें इंटरलॉक जो है वो खोला, पर ऊपर से दरवाज़ा बंद था। हम लोग फ़ोन करके मम्मी से बोल रहे कि मम्मी कुछ भी करो, यहाँ की थोड़ी सी संकल है, आप थोड़ा ऐसे मारो मारो मारो। अब वो मारे, वो बस गिव अप करने वाली थी, उनने 3-4 बार और मारा है, बिना संकल टूटे। संकल खुल गई ऊपर से, वो मैं कहते बहुत तेज मार रही है, वो खिसक 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 बहुत देर से वो मार रही खुलती नहीं है अपना। और यहाँ पे रो रहा, और जब वो मार रही है और एकदम से क्या हुआ, अंदर से उनकी आवाज़ आई डुग्गू डुग्गू करके, और वो आई है, उसे उठाया है, और हम लोग को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी, आज हम लोग पता पूरे मतलब कहते हैं लाचार आपको फील होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जब तक आप किसी को बुलाओगे कोई कुछ करेगा तब तक, अगर दरवाजा तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, हाँ तब तक आपका बच्चा। और मेरे को पता चीजें ऐसी लग रही थी कि रसोई में कहीं चाकू तो नहीं रखा हुआ है, वो कहीं गैस बंद थी, पर फिर भी बच्चा है, वो गैस के पास कुछ ऐसा रखा हो, खाना क्योंकि रखा हुआ था, चाकू तो नहीं रखे, क्योंकि मेरी हाउस से तब काम, उसको खाना खिलाया था, वो काम वाम करके जाते हैं वो लोग, कुछ ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई, पर वो वहीं खड़ा था, पर फिर भी बच्चे को कुछ नहीं पता। तो वो अंदर आई है, उन्हें डुग्गू को उठाया, दरवाजा खोला, और ये इतनी हिचकी मार मार के रो रहा था, इतना बुरा रो रहा था। कितनी देर रोता रहा तब भी 10 में 15 मिनट रोता रहा है वो। 10-15 मिनट तो रोया, उसके बाद दरवाजा खुला है ना? नहीं अच्छा वैसे हाँ, कम से कम वो 15 के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर ना, 15 मिनट के ऊपर था वो टाइम। वो टाइम 15 मिनट के ऊपर था, पर वो टाइम मेरे लिए बहुत लंबा था। लाइक मेरी लाइफ का इतना बड़ा वो था। खुद चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। राजा कह रहे थे कि तुम अब डिलीवरी कराओगे, यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला, पता नहीं यार, आप शायद किसी का बच्चा कैसे लॉक हुआ है ना घर में, वो फीलिंग बहुत अलग थी। वो फीलिंग, बात ये है हमारा बच्चा रो रहा है, नहीं देते हिचकियां ले लेके बाहर, और बात ये थी हम लाचार हो गए, करें क्या, वो दरवाजा हम कितना खोलने की कोशिश करें। मैंने बोला राजा तोड़ने की कोशिश करो, वो टूट भी नहीं सकता था, और टूटता तो वो उसी के ऊपर गिरता। हाँ कैसे टूटता, ये कुंडी कैसे टूटेगी, ऊपर की फिर भी खुल गई, यहाँ भी टूट सकती है, तब भी ये टूट ही नहीं सकती। ये वाली संकल, वो भारी संकल है। हाँ फिर मेरी मदर इन लॉ ने जब वो खोला, इसको लिया है गोदी में, ये शांत नहीं हो रहा, फिर उन्हें बालकनी ले गई है। एंड आज उन्हें जो किया है मेरे लिए था कि वो गई नहीं, वो जो है वो रुकी इस चीज के लिए थी। जब आई है उन्होंने बोला कि मैं रुकी, इसलिए उन्होंने खुद, भगवान जी ने अपना रोका ही इसलिए, उन्हें खुद ही बोल दिया कि जैसे पापा गए उसके आधे घंटे बाद कांड हो गया। हाँ 2-3 दिन बाद आ जाते वो अपना, हाँ जैसे पापा गए हैं वैसे ही हो गया, क्योंकि अगर हम किसी को बुलाते भी ना तो वो इंसान समझ नहीं पाता कि अरे बात ये है, वो करता कोशिश करता, हो सकता नहीं खुलता उस समय, ये भी हो सकता है। वो तो भगवान जी की अच्छी किस्मत थी हमारी, वो खुल गई कुंडी ऊपर से। कह रही थी कि बस उन्हें बहुत मार लिया था, तो एक बार और ट्राई कर रही थी, वो तो खिसक खिसक के खुल गई। उन्हें समझ, और उनको ये भी पता था ना, इंटरलॉक का पता है, सब पता है घर में ही कहाँ क्या है, तो घर वाले समझते हैं। अब ये चीज अगर नीचे का हो जाए, लोहे के गेट लगे, सर पटक लोगे, कितना कुछ कर लोगे, 5 घंटे तक उसको मारते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ऑप्शंस बहुत है, कोई ऑप्शन नहीं है नीचे। मम्मी तो कह रही बहुत ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 5 गेट, हाँ पर वो खुले रहने चाहिए, सारे लोहे के गेट है, कुछ नहीं होगा। अगर उनमें से एक भी खुला रहेगा तो बस। पता क्या था, हमने सारे घर की संकलें निकाल दी थी, एक बेडरूम की बची थी, और उसे पता नहीं कैसे यार पता है कुछ ही सेकंड्स भी नहीं हुए थे, राजा जस्ट बंद किया, लगा दिया, क्योंकि उसे लग गया, गलती से लग गया, उसे वह लगाता नहीं है, टक लगाया, वो फटाक से लग गया। और उसके बाद राजा ने मुझे बोला कि शिवानी वो ना डुग्गू बाहर बंद हो गया। मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, इन्हें दरवाजा खींचा और दरवाजा बंद। मैंने चिल्लाना शुरू किया और वो वहां से हाइपर हो गया डुग्गू, और उसने जो रोना शुरू किया है, राजा ने खिड़कियां खोल दी, क्या मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जाऊंगा। सामने आ रही देख रही थी अपना, सोच रही थी भाभी
देख रहे कि लड़ाई हो रही है, राजा कूद रहा है पर वहां से डुगू को खिड़की से कूद रहे हैं। नहीं, पर पता चल जाएगा कि डुगू डुगू कर रही है कि डुगू खोल दे। मैं बता नहीं सकती आज जो हुआ है ना, उसके बाद फिर वही अंदर से जा ही नहीं आई। इवन स्टिल मेरे को ना उसके रोने की आवाज़ मेरे कान में आ रही है कि वो किस ढंग से रो रहा होगा, कि किस ढंग से इतनी जोर से वो बेचारा बनियान में था। वो तो नला के लाई खाना खिलाया था, कपड़े भी नहीं पहनाए थे उसे, बनियान में था वो। मेरे को लगा पहनाऊंगी करूँगी मैं सोने, हमें को लगा था हम सो ही जाएंगे मैं और डुगू, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। और ऐसा वो हुआ मेरे को आज, पर अगर मम्मी नहीं होती तो क्या होता है। आज मम्मी का रहना, मैं वही मम्मी आई है ना, मैं मम्मी आई, मैंने मम्मी को वैसे हक किया, डुगू को हक के, बाप रे। मैं तो वही सोच रही थी कि अगर आज मम्मी नहीं होती है तो आज पता नहीं क्या था। अगर डुगू बेहोश हो जाता, क्योंकि बच्चा कितनी देर तक रोता, वो बहुत हिचकी मार चुका था, वो इतना बहुत तेज रो रहा था, बहुत ही तेज। एक टाइम पर अनकॉन्शियस हो जाता वो, क्योंकि हम लोग हेल्प बुलाते भी ना तो वो हेल्प कितनी देर में हेल्प कर पाते। इवन चाहिए सब लोग आ सकते कर देते, बट वो तोड़ने में टाइम लगता था, वो नहीं समझ पाते। खुल गई, टूटी नहीं। उन्हें इंटरलॉक समझ में आ गया। उन्हें इंटरलॉक, मम्मी ने जब इंटरलॉक खोला है तो मम्मी ने देख लिया कि वहाँ पे एक गैप मेंटेन हो रहा है, तो उन्हें फिर जोर लगाया। कोई अगर वो नहीं देखता, इंटरलॉक समझ में, हमारा इंटरलॉक है वो उल्टा बंद होता है। कुछ कर लो ये नहीं टूटेगा, कितना भी मान लो। बालकनी पे सब कुछ बंद था, नहीं टूटते। क्या होता, हम लोग बहुत थके हुए थे, हमें बहुत आलस, मेरे को तो आलस आ रहा था। सुबह सो नहीं पाए ना, सोए नहीं थे तो 8:30 बजे सोए, 11 बजे उठ गए। तो खाना खाने का ही मन नहीं हो रहा था, 2.5 घंटे सोए खाली। और शायद उस टाइम पे हम रेगुलर जैसे खाते हैं, जैसे सो के उठते लंच कर रहे हैं, हम खा रहे होते तो आज ये होता नहीं, पर ये होना ही था। क्योंकि अगर ये पीछे से हो जाता ना, या मेरे साथ अकेले में हो जाता या कुछ ऐसा हो जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत। अच्छा वो सामने हुआ, सामने मम्मी थी नीचे, आज पता नहीं क्या होता। मम्मी आज कहते ना एक आपकी सीधी भगवान बन के आते हैं, अपना मम्मी भगवान बन के आ जाए। मैंने बस ये सोचा कि और फिर उसके बाद फिर ये नीचे ही रहा है, खेला है और वहाँ पे खेल रहा था और आ भी नहीं, 1 घंटा खेल के आया, 1 घंटा खेला। उसके बाद ये आज उठ भी नहीं रहा था, सो रहा। इतना रोया यार, इतना रोया है ना, उसकी आंखें इतनी ज्यादा स्वेल्ड हो गई थी। और हमने शूट कुछ भी नहीं किया, मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं तो दिमाग से ये था कि बस वो मैं, और इवन हम लोगों ने तो उसके बाद रिकॉर्ड कुछ किया ही नहीं। इवन मैं रात में आई हूँ, अभी चालू कर रहे हो। और उसके बाद मुझे पता अभी भी याद आ रहा है जब इसको देख रही हूँ कि कैसे रो रहा था ये। अच्छा अरे मेरी जान, डिग 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 कर दो, डिग कर दो। आजा बुलवा दो, आजा जीजा, जा जा। राजा 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 बाबा राजा बाबा राजा बाबा पापा डुगु 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 डुगु। कौन बुला रहा था मुझे? बेबी पापा। और फिर जाजा भी तो कर रहा है। वो रा नहीं बोलता, वो जाजा बोलता है। पता कल क्या हुआ था, बहुत सैड मोमेंट्स होती हैं सब देखना। शाम के वक्त का टाइम है, मैं बात ही कर रही हूँ आप लोगों से। शाम का वक्त था, राजा ऑफिस गए हुए थे, संडे की बात है, वो सफाई करी थी। अब इससे क्या हुआ पता है, पापा गए हुए हैं, बट वहां से गया है बेडरूम से और पीछे रूम पे ऐसे जाके दरवाजा खटका रहा है, जाजा जाजा। राजा नहीं बोलता, जाजा जाजा। है कड़ी जो अब मैं डुगू को खाना खिला रही हूँ, तो इसके लिए मैंने गरम चावल बना दिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पकौड़े ले लिए हैं, इसमें पकौड़े अच्छे से खाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूंगी।
कर रहा है तो उसको मसाज करने के लिए मैंने उसके कपड़े उतारे। हाँ उठते ही। हाँ, और मेरी जो हाउस है वो काम करके गई है, मैं उसको मसाज करूँगी और फिर ये जाएगा नहाने। तो मैंने टी शर्ट डाल दी थी इसकी, पहले से उतार दी थी मेरे कपड़े, फिर वो काम ही कर रही थी तो मेरे को लगा उसका टी शर्ट डाल देती हूँ, फिर मैंने उसकी टी शर्ट लाइक ऊपर से डाल दी। फिर ये पोछा अगर लगता है तो बच्चे पोछा लगाए नहीं देते, तो बाल्टी में हाथ डालना, और पोछे का पानी बहुत गंदा होता है, फिर बाल्टी में हाथ डालने में लगा था, फिर से पकड़ के लाई मैं। चाय करी, इसके मैंने कॉर्नफ्लेक्स जो है वो करे, चौको वाले खाता है थोड़े से सुबह कि दूध चला जाता है उसके बहाने। और अभी घर का काम तो पूरा हो गया, अभी खाना बन रहा है। तो खाने में आज हम लोग दाल चावल और बस सब्ज़ी बनवा रहे हैं, क्योंकि राजा की तबीयत ख़राब है, उनको डायरिया हो गया और पेट दुख रहा है और रात भर से परेशान है। और अभी ने दवाई ली है और अभी मेरे को लगा हल्का सा खाना बनवा रही थी, तो हम लोग दाल चावल और सब्ज़ी बनवा ली। सब फेंकेगा ये। आज मैंने ब्लॉग मिले अभी ना, थोड़े से आप लोगों को ऐसे ब्लॉग मिले हैं क्योंकि मेरे से ना चलने में दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत काम कर करके आ जाती हूँ, बट उससे ज़्यादा मुझसे काम होता ही नहीं है यार। और अभी ये मेरा थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम ही है कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, और बस ज़्यादा कुछ हिलने मिलने वाला या कहीं जाने वाला वो नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, हाय कर दो। कुछ लोग पता कि बोल रहे हैं आपको बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। यार मैंने आप लोग को आई थिंक वीडियो में बता दिया, हमने डेट ली है। अगर आप फिर से वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर ने हमें डेट दी थी, तो हमने 8 तारीख डिसाइड की है, बट वी आर नॉट श्योर। हम लोग सोच रहे 7 या 6 को ही देख लेते हैं, बट उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप डेट तो वो नहीं कर सकते हो। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा चलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और बस ये है कि इनर थाइज, पैरों में दर्द और भारीपन, बहुत सी चीज़ें जो है, तो बस अभी ये है। और देखते हैं, हो सकता है आपको कल गुड न्यूज़ मिल जाए, आपको परसों मिल जाए। अब कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ मैं कि कब ऐसा है ना। तो हम लोग खुद ही वेट कर रहे हैं। अब बस ये रखिए कि प्रेयर्स में याद रखिए, और अगर मेरे ब्लॉग मिस हो गए तो आप समझ जाइएगा, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। जैसे मिस हुआ वैसे ही समझ जाइएगा कि आपको कुछ दिनों बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं स्टार्टिंग से खुद ही काम करती हूँ, तो सारा काम मैं ही करती हूँ अपना। तो मैं ही जो भी है वो करके आप लोगों को बताऊँगी, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या लाइव हो या स्टोरी या शॉर्ट्स, जैसे भी होगा। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो मतलब कल आए, पर हो सकता है ना आए, क्योंकि आपको पता है ना। तो चलिए बाय, बाय कर दो, बाय बाय।